औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 25 नवंबर 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में जिन लोगों को जॉनसन वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है, अब फाइजर या मोडर्ना की इजाफी डोज भी लगेगी। माहिरीन के मुताबिक दूसरी वैक्सीन की निस्बत जॉनसन वैक्सीन लगवाने वालों में वायरस के खिलाफ कम तहफ़्फ़ुज़ सामने आया है। इसलिए ऐसे अफराद जिनको जॉनसन की सिंगल डोज लगी थी, उनको 3 माह बाद फाइजर या मोडर्ना वैक्सीन की इजाफी डोज लगवानी होगी। अगर जॉनसन वैक्सीन लगवाने से पहले आप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और आपकी उम्र 65 साल से कम है, तो अब आपको इजाफी डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जॉनसन वैक्सीन लगवाने से पहले आप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और आपकी उम्र 65 साल से 69 साल तक थी, तो आपको जॉनसन वैक्सीन लगेगी। अगर जॉनसन वैक्सीन लगवाने से पहले आप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और आपकी उम्र 65 से 69 साल तक थी, तो आपको जॉनसन वैक्सीन लगने के 3 माह बाद इजाफी डोज भी लगवाना होगी। अगर जॉनसन वैक्सीन लगवाने के बाद आप कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, तो इस सूरत में भी आपको वायरस का शिकार होने के 3 माह बाद फाइजर या मोडर्ना की इजाफी डोज लगवाना पड़ेगी। बार्सिलोना में मुकीम अफराद प्लाजा एस्पानिया पर वाक़े वैक्सीन मरकज से फाइजर या मोडर्ना की इजाफी डोज लगवा सकते हैं। स्पेन में पीर से लेकर अब तक 6,777 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ है और इस अरसे में 34 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। स्पेन में वबाई मर्ज कोरोना वायरस के आगाज से लेकर अब तक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 51,03,315 हो चुकी है और इस मर्ज का शिकार होकर हलाक होने वाले मुतासरीन की तादाद 87,867 तक जा पहुंची है। कैटालोनिया गुज़िश्ता 7 दिनों में 8,376 पॉजिटिव केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। इसके बाद पाइस बास्को 4,232 और मैड्रिड 4,016 पॉजिटिव केसेस के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। वबा के आगाज से लेकर अब तक मैड्रिड में कोरोना से मुतासर होकर हलाक होने वाले अफराद की तादाद 16,281 है और इसके साथ मैड्रिड अमवात की शरह में सबसे आगे है। इसके बाद 16,002 अमवात के साथ कैटालोनिया दूसरे और 11,326 के साथ उनदलस तीसरे नंबर पर है। मराकज से स्पेन आने वाली फ्लाइट से फरार होने वाले मजीद 3 और मुसाफिरों को नेशनल पुलिस और ग्वार्डिया सिविल ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 ताहाल लापता हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। याद रहे कि 5 नवंबर को पाल्मा दे मायोर्का के एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया के एक तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद एयर बस से उतरकर फरार हो गए थे। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनकी उम्रें 26, 33 और 35 साल हैं। गिरफ्तार मुलजमान को बगावत और इमिग्रेशन कावानीन की खिलाफ वर्जी के जराइम के इल्जामात का सामना है। अब तक 19 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि एक मुसाफिर के बीमार होने पर एयर अरेबिया की फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, मगर डॉक्टर्स ने इस मरीज की बीमारी को ड्रामा करार दिया था और वो भी गिरफ्तार हो चुका है। कैटालोनिया की सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया है कि स्कूलों की 25% तालीम हिस्पानिवी जुबान में दी जानी चाहिए। कैटालान महकमा तालीम की तरफ से हिस्पानिवी तालीम के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी और अदालत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। बार्सिलोना के टैक्सी ड्राइवर्स ने शहर में आमदोरफ्त की सिटी काउंसिल की पॉलिसियों के खिलाफ 2 दिसंबर बरोज जुमेरात को एहतजाजी स्लो मार्च करने का ऐलान किया है। एहतजाजी स्लो मार्च प्लाजा दे एस्पानिया से शुरू होगा और प्लाजा सान जौमे पर अख्ताम पजीर होगा। टैक्सी ड्राइवर्स के एहतजाज का मकसद आजुंतामिंतो की जानिब से दायर करदा आमदोरफ्त की पॉलिसी को तब्दील करने का मुतालबा है। कैथोलिक मसीही मजहब के साबिक बिशप अफसोल्साना शाविर नवेल ने अपने मजहबी ओहदे से दस्तबरदार होकर अपनी महबूबा सिल्विया से शादी करके अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया है, जिसके लिए उन्हें बिशप के लक़ब से महरूम होना पड़ा और चर्च से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मजहबी रवायात के बरक्स एक खातून से मोहब्बत की और फिर शादी रचा ली। साबिक बिशप शाविर नवेल वस्ती कैटालोनिया के इलाके की एक अदालत में शादी की है। उन्होंने 23 अगस्त को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। याद रहे कि कैथोलिक मसीही मजहब के मुताबिक चर्च की जिम्मेदारी संभालने वाले को शादी के अमल से पूरी जिंदगी दूर रहना पड़ता है।
बार्सिलोना की पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर पलासा रियाल की एक बार में 2 खवातीन के साथ जिनसी हरासगी का इल्जाम है। मुलजम के पास एक चाकू भी था और इसने बार के अंदर पुरतशद्दुद रवैये का मुजाहरा किया था। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और इस शख्स की शनाख्त की तो 2 खवातीन ने बताया कि एक ही आदमी ने उन्हें नामुनासिब तरीके से और उनकी मर्जी के बगैर छुआ था। पुलिस ने मुलजम की तलाशी ली तो कोई चाकू तो नहीं मिला। पुलिस ने इसे जिनसी ज्यादती और धमकियों के मुबैना जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बार्सिलोना के इलाके सान मार्ती में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बीवी को सड़क पर मारा पीटा था। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला 3 ऐनी शाहिदीन ने दी थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजम 35 साला हस्पानवी शहरी है और इसने बीवी के पेट में बेदर्दी से घोंसे मारे जिसके नतीजे में वो जमीन पर गिर गई। मुतासरा खातून के पेट पर मामूली चोटें आई हैं और वो अस्पताल में जेर इलाज है। बार्सिलोना के इलाके कुर्नैया दे यूब्रिगात में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक खातून को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खातून ने अपने शोहर को चाकू मारा था जिससे शोहर जख्मी हो गया था। जेर हिरासत मुलजमा क्यूबन शहरी है और इसकी उम्र तकरीबन 35 साल है और जख्मी शख्स करीबन 50 साला हस्पानवी शहरियत रखता है। दोनों में झगड़े की वजह शोहर के जानिब से खातून को छोड़ना यानी अलहदगी इख्तियार करना था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। जर्मनी में बुध के दिन से कोरोना वायरस के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज हो गई हैं। इन जवाबत की मंजूरी गुज़िश्ता हफ्ते जर्मन पार्लिमान के दोनों ऐवानों ने दी थी। नए कवानीन को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के तरमीम शुदा कानून का नाम दिया गया है। अब आम जर्मन शहरी सिर्फ इसी सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे या अपने रोजगार की जगहों पर जा सकेंगे जब उनके पास कोविड-19 की बीमारी के बाद सेहतयाबी, मुकम्मल वैक्सीनेशन या फौरी कोरोना टेस्ट के मनफी नताइज का सबूत मौजूद होगा। जहां तक मुमकिन हो कारकुनों के लिए घरों से काम करना भी लाजमी हो गया है। जर्मनी में गुज़िश्ता रोज तकरीबन 67,000 नई इन्फेक्शन रजिस्टर्ड की गई हैं जो कि अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। इंसानी हकूक की यूरोपीय अदालत ने तुर्की में बगावत के इल्जाम में 400 से ज्यादा जजों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। यूरोपीय अदालत ने तुर्की को अदलिया के गिरफ्तार जजों और दीगर अफराद को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। तुर्की में 2016 की नाकाम बगावत में मुलव्वस होने के इल्जाम में 400 से ज्यादा जजों को गिरफ्तार किया गया था। कुवैत ने मईशत के फ़रोग के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों, कंपनियों और तजारती मंसूबों पर काम करने वालों के लिए 15 साला इजाज़तनामा जारी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुक्काम अकामती और वर्क परमिट कवानीन में तरमीम करने जा रही है ताकि माशी निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। इस ज़मन में मज़कूरा कदम उठाया गया है। इस तरह कफील की जानिब से अकामे की तजदीद या मनसूखी का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। ट्रेन, बस या जहाज में अगर सफर के दौरान काकरोच आ जाए तो मुसाफिर ना चाहते हुए भी खौफजदा हो जाते हैं। घर का माहौल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होता क्योंकि इस कीड़े को देखकर हर दूसरा शख्स चीख मार देता है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में चलने वाली जेर जमीन ट्रेन में सवार मुसाफिरों ने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दौरान सफर सबकी तवज्जो डब्बे में मौजूद काकरोच की तरफ हुई। मुसाफिरों ने चीख पुकार शुरू कर दी जिसके बाद इंतजामिया के अरकान ने वहां पहुंचकर मसले को हल किया। भारतीय रियासत गुजरात में एक दुल्हन ने अनोखा अंदाज अपना लिया। लड़की शादी का जोड़ा पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गई। शिवानी नामी दुल्हन अपने शौहर के हमरा इम्तिहान देने के लिए सुबह कॉलेज में हाजिर हुई और पर्चा हल करने के बाद शादी की तकरीब में पहुंची। सहाफियों से बात करते हुए दुल्हन शिवानी ने बताया कि दोनों खानदान ने इसके इम्तिहान देने के फैसले की हमायत की थी जिसके नतीजे में वो इम्तिहानी मरकज में पहुंची। नाजरीन मोहतरम, यह था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ।
हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।